प्यारे मित्रों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल द विजन कैरियर पॉइंट में फिर से आप लोग का स्वागत है। आइए हम लोग बात करेंगे आज एक्सरसाइज 9.1 जो ऊंचाई और दूरी है, इसके लगभग 5 क्वेश्चन हमने पढ़ चुका है। अब हम लोग छठा क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो देखिए मित्रों, छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि कहीं एक भवन है, उसके थोड़ा सा आसपास में है ना, वह लड़का क्या है, खड़ा है, जो कि लड़का का ऊंचाई कितना है, 1.5 मीटर है और भवन का ऊंचाई 30 मीटर है। तो हम इस दोनों का सबसे पहले यहाँ तक जो हमने पढ़ा है ना, इसको हम सबसे पहले फिगर में एडजस्ट कर रहे हैं। मित्रों, क्वेश्चन को बनाना सीखिए। बहुत सारे यूट्यूबर क्या करते हैं, जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, बस क्वेश्चन उठाएं, बस इसको बना दिए। बच्चे सोच नहीं पाते वहाँ से, है ना, अगला क्वेश्चन को कैसे डील करना है वो उसी पे डिपेंड हो जाते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं मित्रों कि हर क्वेश्चन को बच्चों से सोचना सिखवाते हैं कि बच्चे सीखे कैसे, है ना। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को आसानी से पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए, है ना, और उसको क्या कीजिए, फिल करने का कोशिश कीजिए, इसको जो है सो समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ से सबसे पहले तो हम 1.5 फीट मतलब 1.5 मीटर, है ना, 1.5 मीटर मतलब 1.5 मीटर का एक लड़का ले रहे हैं, ठीक है। तो ये रहा मेरा एक लड़का है जो 1.5 मीटर का है। ये एक लड़का है ना, जिसका ऊंचाई दिया हुआ है 1.5 मीटर, मतलब 1.5 मीटर का यह एक लड़का है, ठीक है। और इसका नाम हम ए बी डाल दे रहे हैं। यह लड़का क्या है, ए बी नाम का कोई लड़का है, ठीक है। और इसी धरती पर कुछ दूरी पे एक क्या है, भवन है। ये मेरा लड़का है, ये लड़का है, और ये क्या है, भवन है। भवन की ऊंचाई कितना है मित्रों, तो यहाँ से भवन जो है, ये भवन की ऊंचाई, इस भवन का ऊंचाई हमको दे दिया है 30 मीटर। कितना दे रखा है, 30 मीटर। हम भवन का भी कुछ नाम दे दे रहे हैं, सी डी, सी और डी, यह कोई भवन है, ठीक है। अब यहाँ हमने ऐसा बना लिया। आगे पढ़ते हैं और फिर उसको क्या करेंगे, फिगर में एडजस्ट करेंगे। जब वह ऊंचे भवन की ओर, यह ऊंचा भवन जो है, इसके तरफ यह लड़का आगे बढ़ेगा, ठीक है ना, जाता है, तब उसकी आंख से भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। कहने का मतलब अभी जहां पे खड़ा है, ठीक है, वहां पे इस भवन के शिखर का उन्नयन कोण इसके आंख पे 30 बन रहा है। जैसे आगे जाएगा तो 60 बन जाएगा, ठीक है। तो पहले यहां से हम 30 का, है ना, यह बना रहे उन्नयन कोण। तो यहाँ इस बच्चे का आंख होगा, है ना, तो इसके आंख से इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो देखिए कोण जब भी बनेगा, उन्नयन कोण किस पे बनेगा, समतल पे बनेगा, है ना। तो समतल, यह जो जमीन है, इसके समांतर एक रेखा ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये है, तो इसके समांतर एक रेखा हम ऐसे ले लिया, ठीक है। तो जितना ऊंचा मेरा ए बी है, उतना ही ऊंचा ये भी होगा ना। इसको हम मान लीजिए कि ई बिंदु से शो कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये भी मेरा क्या होगा, ई होगा। तो कहने का मतलब यह 1.5 मीटर, तो यह भी कितना, 1.5 मीटर होगा। यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर हो जाएगा मित्रों, ठीक है। तो अगर हम लोग सी ई का डिस्टेंस अगर निकालना चाहेंगे, देखिएगा यहाँ गौर कीजिएगा, है ना। अभी फिलहाल रहने देते हैं, आगे पहले लिखते हैं। कह रहा है कि कुछ समय के बाद लड़का कुछ आगे तक जाता है, ये नहीं कह रहा है, कह रहा है कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख कितना, अभी 30 है, अभी यह कितना का कोण बना रहा है, यहाँ पे अभी यह 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। तो जैसे कुछ आगे गया, जैसे यह लड़का यहाँ पे था, यहाँ से बढ़ के थोड़ा आगे यहाँ आया, ठीक है। मान लेते हैं यह क्या है मेरा, ए डैश और बी डैश पे आ गया, ए बी बढ़ के ए डैश बी डैश पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके आंख का उन्नयन कोण जो है यहाँ से, है ना, यह कितना हो रहा है, 60 हो जाता है मित्रों। यह क्या हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो अब यह 30 से 60 हो गया। तो आपसे पूछ रहा है ना, तो बताइए कि, है ना, भवन की ओर वह कितना दूरी चल के गया। तो देखिए, बी पे था, बढ़ के कहाँ तक पहुँचा, बी डैश तक पहुँचा। अगर इस चीज़ को काउंट नहीं करके यहाँ से काउंट करते हैं, ए पे था, बढ़ के कहाँ तक, ए डैश तक गया। तो मान लेते हैं
कि यहाँ से चल के यहाँ तक पहुँचा है x मीटर, है ना। तो इसी x का डिस्टेंस क्या होगा वो हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो देखिए मित्रों, यहाँ मेरा है ना, इस नीचे वाले पार्ट से हमको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मेरा त्रिभुज जहाँ बन रहा है उस त्रिभुज के आधार पे हम लोग सोचेंगे और उस त्रिभुज के आधार पे बनाएंगे हम लोग, ठीक है, सुविधा होगा। देखिए, तो इस त्रिभुज के लिए एक भुजा ये चाहिए हमको CE। तो CE कैसे निकलेगा, सबसे पहले CE निकालिए। तो देखिए, यहाँ से यहाँ अगर हम लोग डिस्टेंस निकालें, यहाँ से यहाँ मतलब यहाँ तक ये, तो यह कितना होगा मित्रों, टोटल है 30, टोटल कितना है 30 मीटर, में से कितना घटाना है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर घटाइए तो कितना हो जाएगा, लगभग 28.5 मीटर होगा, ठीक है। कितना होगा, 28.5 मीटर होगा, सही है ना, सही है। तो ये 28.5 मीटर मेरा हो गया, ठीक है मित्रों। अब आइए इसमें हम लोग चलते हैं सबसे पहले त्रिभुज किस में, CA' में। थीटा पता है, ये पता है, ये निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यह निकालना है, तो इस त्रिभुज में अगर हम लोग बात करें, ये पता है और ये निकालना है, तो किससे रिलेटेड हो गया यह क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मेरा रिलेटेड हो गया लंब और आधार से। तो लंब और आधार के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं मित्रों, टेन थीटा या फिर कॉट थीटा, ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ से लिखते हैं, तो यहाँ लिखते हैं त्रिभुज कौन सा उठा रहे हैं हम लोग, CA' और E में, CA' और E में। इस त्रिभुज में देखिए क्या क्या दिया हुआ है, इस त्रिभुज में हमको थीटा पता है कितना 60 डिग्री, और साथ में CE भुजा हमको पता है मित्रों 28.5 मीटर, इतना पता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं क्या, A' और E निकालने का। A' और E बराबर क्या होगा, तो देखिए थीटा पता है, लंब और आधार से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, टेन थीटा। तो यहाँ लिखते हैं कि चूंकि टेन थीटा का फॉर्मूला होता है P/B, तो P कितना है मित्रों, यहाँ अगर हम लोग गौर करें, गौर कीजिएगा, यह जो समकोण त्रिभुज हुआ मित्रों, समकोण त्रिभुज हुआ ना, ये 90 डिग्री है, तो यह 90 डिग्री है, थीटा ये है, तो थीटा के सामने में ये P होता है और ये B हो जाएगा, और ये H तो हमेशा फिक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग P क्या हो जाएगा, P हो जाएगा CE, क्या हो जाएगा CE भुजा, अब बट्टे B क्या हो जाएगा मित्रों A', ठीक है। अब यहाँ से सोल्व कीजिए, तो टेन थीटा मतलब थीटा के जगह 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री बराबर हो गया मित्रों, CE का वैल्यू हमको पता है, CE का वैल्यू पता है 28.5 मीटर डिवाइडेड बाई A', तो A' कितना है मित्रों, A' मेरा नहीं पता है, तो A' हमको निकालना है, तो A' को A' ही रखते हैं अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है मित्रों, √3, तो √3 का वैल्यू हो गया 28.5 मीटर डिवाइडेड बाई A', ठीक है मित्रों। अब यहाँ से इसके नीचे नहीं है कुछ, तो 1 लिखते हैं। अब यहाँ से कोना कोनी गुना कीजिएगा, तो ये हो जाएगा √3 इंटू कितना A', है ना, बराबर हो जाएगा 28.5 मीटर। इसलिए हम लोग जब बात करेंगे कि A' का, तो A' बराबर हो जाएगा मित्रों 28.5 बाय √3 मीटर। तो ये तो निकला मेरा A' निकल गया, ये मेरा निकल गया, ये चीज़ निकल गया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बड़ा त्रिभुज में, त्रिभुज किस में, CAE में, ठीक है। तो अब आइए त्रिभुज CAE में, त्रिभुज CAE में, इसमें देखिए हमको क्या पता है, थीटा पता है कितना 30 डिग्री, थीटा मेरा 30 डिग्री दिया हुआ है मित्रों। अब आगे क्या कह रहा है, और क्या पता है, ये इस त्रिभुज में भी ये भुजा कॉमन है, तो ये भुजा क्या है मेरा CE हमको पता है मित्रों 28.5 मीटर, ठीक है। और इस बार हम क्या निकाल रहे हैं, बड़ा त्रिभुज में, है ना, AE' निकाल ले रहे हैं, AE निकाल ले रहे हैं, तो AE बराबर क्या होगा, ठीक है। देखिए हमको ये चीज़ निकालना है, तो पूरा पता चल जाएगा, इस पूरा में से अगर ये पार्ट को घटा लेंगे तो यही ना बचेगा, इस पूरा पार्ट में से इतना पार्ट को घटा लेंगे तो यही ना मेरा x का वैल्यू निकलेगा। तो वही काम करने वाले हम लोग कुछ, देखिए तो यहाँ से इसको सोचिए,
ये पता है और ये निकालना है, मतलब लंब पता है, आधार निकालना है। तो लंब और आधार से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है, तो कौन सा फार्मूला, टेन थीटा या कॉट थीटा। चलिए हम टेन थीटा लगाते हैं, तो लिखेंगे कि चूंकि टेन थीटा बराबर होता है P बाई बी, मतलब इसमें P क्या है, वही हल है, P ये है, B पूरा हो जाएगा और H ये है, ठीक है। तब P हो गया मेरा कितना, CE बट्टे B हो जाएगा मेरा मित्रों AE। चलिए तो यहाँ से लिखिए टेन थीटा मतलब 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री बराबर CE हमको पता है 28.5 मीटर डिवाइडेड बाय AE हमको नहीं पता है। लिखिए, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 बराबर हो गया मित्रों 28.5 मीटर डिवाइडेड बाय AE को क्या लिख सकते हैं मित्रों, AE को लिख सकते हैं हम लोग x प्लस, अच्छा पहले लिख लीजिए, नाम लिखिए कितना, ए डैश प्लस, देखिए ये पूरा को ए को लिख सकते हैं ए डैश इतना, अब प्लस इतना लिख सकते हैं ना, इतना प्लस इतना, तो इतना को जो लिखेंगे तो ए डैश, अब प्लस क्या हो जाएगा मित्रों, ए डैश ई, तो यहाँ से हो गया ए डैश प्लस क्या हो जाएगा ए डैश ई, सही है। अब यहाँ से पुट कीजिए वैल्यू, तो यहाँ से हो जाएगा 1/√3 बराबर कितना हो जाएगा मित्रों 28.5 मीटर डिवाइडेड बाई, ये इसका वैल्यू हमने मान लिया है x, आप नहीं भी मानेंगे तो चलेगा, तो हम लिख देते हैं x प्लस ए डैश ई का वैल्यू क्या है, अभी जस्ट निकाले हैं हम लोग, है ना, ए डैश ई का वैल्यू हम लोग जस्ट निकाले हैं समीकरण 1 से, ठीक है ना, कितना 28.5/√3 मीटर, यहाँ लिख दीजिए मीटर, ये कहाँ से हुआ मित्रों, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यहाँ पे, ठीक है। तो समीकरण 1 से हमने इस वैल्यू को पुट किया है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ये कहाँ से लाया है, तो समीकरण 1 से लाया है। चलिए अब यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, कोना कोनी गुना कराते हैं, ठीक है। तो कोना कोनी गुना कराइए, मतलब इस पूरे पार्ट को इसके ऊपर वाले से गुना, तो इस पूरे पार्ट को 1 से गुना करेंगे तो उतना ही रहेगा। तो यहाँ हो गया मित्रों मेरा क्या कि x प्लस 28.5/√3 मीटर, है ना, बराबर इसको इसके साथ गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 28.5 गुने √3 मीटर, ठीक है मित्रों। अब यहाँ से सोल्व करते हैं हम लोग, तो यहाँ से जब सोल्व करेंगे हम लोग तो यहाँ से हो जाएगा, चलिए इस पार्ट को हम लोग पहले गुना कर लेते हैं और इस पार्ट को उठा के उधर भेजेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर, ये है मेरा 28.5 इंटू √3, है ना, माइनस हो जाएगा मित्रों 28.5/√3 मीटर, ठीक है। ये भी मीटर है, तो कोष्ठ में हम एक ही साथ डाल दे रहे हैं यहाँ मीटर, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे कि x बराबर हो जाएगा मित्रों क्या, है ना, यहाँ देखिए भिन्न का घटाव हो गया, तो भिन्न का घटाव कर लेंगे हम लोग आसानी से, √3 और 1 का एलसीएम कितना होगा मित्रों, √3 होगा, और 1 से करेंगे तो √3 को इससे गुना कीजिए, तो यहाँ मेरा 28.5 तो है, साथ में गुना है √3 और फिर एक गुना ये हो जाएगा √3, अब माइनस हो जाएगा मित्रों, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, इधर बच जाएगा क्या 28.5 मीटर, ठीक है मित्रों। तो यहाँ से हम लोग x का जो वैल्यू निकाल रहे हैं, तो वहाँ हो जाएगा, देखिए इस √3 और इस √3 को गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, √9 होगा, और √9 का वैल्यू क्या होता है 3 होता है, तो 3 हो गया, तो यहाँ हो गया मेरा 28.5 इंटू 3 माइनस कितना 28.5 डिवाइडेड बाय √3 मीटर, ठीक है मित्रों। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा आप लोग को, कृपया ध्यान बनाए रखिए। यहाँ से देखिए अब 28.5 को √3 से गुना कीजिए, तो गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, गुना कीजिए तो यहाँ से हो जाएगा 5 तिहाई के 15 के 5 हासिल 1, है ना, 15 का 5 हासिल 1, है ना, 8 3 24, 1 25 का 5 हासिल 2, है ना, 3 दूना के 6 1 7, है ना, तो 75.5 होगा, अब माइनस हो जाएगा 28.5, अब बट्टे क्या हो जाएगा मित्रों √3। अब इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो यह सोल्व करने के बाद मेरा क्या हो जाएगा, है ना, यहाँ के बाद हम यहाँ आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से हो जाएगा मित्रों कि x का जो वैल्यू होगा मेरा क्या होगा 75 √5 में से 28.5 को घटाइए तो क्या होगा
8 7 15, 7 होगा और इधर बच जाएगा कितना, ये रह गया 6, 6 में से 2 जाएगा तो सॉरी एक पैंचा लिए, 15 में से 8 जाएगा तो इतना, ठीक है। ये रह गया कितना 6, 6 में से 2 जाएगा तो 4, है ना, अब बटे √3। यहाँ लग रहा है हम गुना करने में कहीं मिस्टेक किए हैं, आप लोग गुना सही से कर लीजिएगा। 28.5 को 3 से गुना कीजिए, 5 तिया के 15 के 5 हासिल 1, 8 3 24 1 25 का 5 हासिल 2, 3 दूना 6 और 2 8, 85.5 होगा मित्रों। यहाँ होगा 85.5। अब इसमें से घटाइएगा तो कितना होगा, 57 होगा, है ना। अब इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ देखिए मित्रों, यह जो मेरा x का वैल्यू है, यही x का वैल्यू हम लोग से पूछ रहा था, है ना। तो x का वैल्यू पूछ रहा था तो x का वैल्यू मेरा निकल गया, तो यह भी आंसर हो सकता है। लेकिन यहाँ नीचे में √3 है, तो हमेशा प्रयास रखिएगा कि डिनोमिनेटर में रूट के वैल्यू में नहीं आए, है ना। हमेशा रूट को वैल्यू को तोड़ दीजिएगा प्रमेयकरण करके, ठीक है। तो यहाँ से रूट को हम तोड़ रहे हैं, तो रूट को जैसे तोड़िएगा तो यहाँ हम गुना कर देंगे किससे मित्रों, √3 बटे √3 से। तो गुना कीजिए, तो गुना जैसे कीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना, ऊपर में हो जाएगा 57 इंटू √3, है ना, और डिवाइडेड बाय कितना 3, और 3 गुना होकर √9 हो जाएगा। √9 का वैल्यू 3 होता है, तो यहाँ लिखते हैं हम डायरेक्ट 3। अब 3 से इसको काटिएगा तो 19 तिया के 57 होता है, तो ये हो जाएगा 19√3 मीटर आंसर। ठीक है मित्रों, आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। एक बार मैं थोड़ा सा हिंट कर रहा हूँ फिर से। देखिए, कह रहा है कि 1.5 मीटर का लड़का है और 30 मीटर का भवन है। तो हमने फिगर जो समझाया था आप पीछे बैक करके देख लीजिए, ठीक है ना। यहाँ क्या किया हम इस फिगर में, है ना, हमको क्या करना है कि कितना दूर चल के गया हुआ बच्चा, उसका डिस्टेंस पता करना है। तो यहाँ से यहाँ तक चल के गया, मतलब A से A तक चल के गया, तो इसको हम लोग मान लिए x, और इसी x का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो क्या करते हैं हम लोग, पहले इस त्रिभुज को सॉल्व किए, तो यहाँ से ये डिस्टेंस हमको पता चल गया। फिर पूरे वाला त्रिभुज मतलब CA और E को सॉल्व किए पूरे त्रिभुज को, तो यह पूरा डिस्टेंस पता चल गया। अब इस पूरे डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस को क्या किए, घटा दिए, तो मेरा क्या हो गया, x का वैल्यू निकल गया। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। प्यारे मित्रों, अब हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 7। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको समझते हैं। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और, है ना, शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं और इसको आकृति में बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए मित्रों क्या कह रहा है, कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, तो मान लेंगे यह मेरा भूमि है ना, इस भूमि पे कहीं भी एक बिंदु से कोई यह इस नज़ारा को देख रहा है। तो कह रहा है कि 20 मीटर ऊंचे भवन, तो सबसे पहले एक भवन बनाइए जो 20 मीटर का है ना। ये मेरा क्या है, एक भवन है, इसका नाम हम ए बी डाल दे रहे हैं। ए बी कोई भवन है, ठीक है, यह मेरा भवन है, ठीक है, जो कितना है 20 मीटर ऊंचा है। ठीक है, तो इसको शो करते हैं हम लोग यहाँ से इसकी डिस्टेंस जो है वह 20 मीटर है। ठीक है, यह 20 मीटर ऊंची एक भवन है मेरा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। कह रहा कि इस 20 मीटर ऊंची भवन के, है ना, शिखर पर एक संचार मीनार खड़ा है। तो इसके ऊपर एक संचार मीनार खड़ा कर देते हैं। ये भवन है मेरा, इस भवन के ऊपर में यह मान के चलिए क्या है मेरा, एक संचार मीनार है, संचार मीनार है। ठीक है, अब ये संचार मीनार का भी नाम डाल दीजिए। ए है इस बिंदु से, तो यहाँ मान के चलिए सी बिंदु पे क्या है, AC मेरा संचार मीनार है। ठीक है मित्रों, अब यहाँ से मान लीजिए कि भूमि पर, इस भूमि पर यहाँ कोई D बिंदु से यह नज़ारा को देख रहा है। तो नज़ारा का जो देख रहा है, तो कह रहा है कि संचार मीनार के तल और शिखर, संचार मीनार के तल, तल मतलब पाद बिंदु, तो संचार मीनार के तल यही ना होगा, इससे इस बिंदु का, है ना, उन्नयन कोण जो होगा, ये जो उन्नयन कोण है, यहाँ से इसका उन्नयन कोण, ठीक है, कह रहा है कि 45 डिग्री है। कितना है, 45 डिग्री है। कहाँ से, इस मीनार के, है ना, पाद बिंदु से 45 डिग्री है, और शिखर से कितना है 60 डिग्री है। तो यहाँ शिखर से इसका उन्नयन कोण कितना है मित्रों, है ना, ये है मेरा 60 डिग्री। ठीक है,
फिगर समझ में आया। अब आगे बात करते हैं। तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब ये जो ऊंचाई होगा मेरा यहाँ से यहाँ जो ये ऊंचाई होगा, यह ऊंचाई कितना होगा, यह हम लोग को निकालना है, मीनार की ऊंचाई निकालना है। ठीक है, तो देखिए मीनार का ऊंचाई के लिए थोड़ा सा सोचते हैं, यहाँ थोड़ा सा सोचिएगा, ध्यान दीजिएगा। हमको इतना पार्ट निकालना है। देखिए यह भी क्वेश्चन कैसा, अभी जस्ट जो पीछे वाला क्वेश्चन बनाए थे 6 नंबर, वैसा ही क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, इसी फिगर को ऐसे पलट देंगे ना तो वैसा ही फिगर हो जाएगा जैसा उसका था 6 का। देखिए फिलहाल अभी हम इस क्वेश्चन का बात कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में मित्रों हमको AC निकालना है। क्या निकालना है? AC निकालना है। A से C का डिस्टेंस निकालना है। तो AC निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर हमको CB मतलब ये पूरा अगर हमको पता चल जाए, इस पूरा हमको पता चल गया और इतना हमको पता है, तब पूरा में से इतना पार्ट को घटा लेंगे तो यही ना मेरा मीनार का ऊंचाई निकलेगा। तो मेरा काम क्या होगा, यहाँ से है ना BC पूरा निकालना है। तो BC पूरा निकालेंगे और उसमें से क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। ठीक है, तो यह कब निकलेगा, तो फिलहाल हम लोग इस त्रिभुज में यह पार्ट निकाल लेते हैं, फिर बड़ा वाला त्रिभुज में आएगा तो यह पार्ट निकालेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि किसी भी एक भुजा पता रहेगा तभी दूसरा भुजा आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो बड़ा त्रिभुज अगर आप एक ही बार लेकर के चलते हैं तो दिक्कत तो नहीं होगी, है ना, ले सकते हैं ऐसे, है ना, लेकिन बड़ा त्रिभुज हमको ये भुजा निकालना है ना, तो अगर ये भुजा हमको पता चल जाएगा तो बड़ा भुजा आसानी से निकलेगा। इसलिए हम पहले छोटे वाले त्रिभुज के सहायता से हम लोग ये भुजा निकालने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं त्रिभुज किसका, ABD का, जिसमें यह क्या है, समकोण है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं सॉल्यूशन। त्रिभुज किसमें मित्रों, ABD में। ABD में देखिए इसमें क्या क्या हमको दिया हुआ है। तो इसमें हमको दिया हुआ है मित्रों, थीटा का वैल्यू हमको पता है, तो लिख दीजिए थीटा है मेरा कितना, 45 डिग्री। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, और हमको AB पता है, AB हमको दिया हुआ है 20 मीटर, और हमको निकालना है क्या, BD बराबर क्या होगा, यह निकालना है। तो यहाँ सोचिए कि जो चीज़ मेरा दिया हुआ है ना, इसके आधार पर यह क्वेश्चन किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो देखिए इस त्रिभुज में हमको लंब पता है, क्यों, क्योंकि यह थीटा है तो थीटा के सामने वाला को लंब कहते हैं। लंब पता है और आधार हमको निकालना है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, है ना, टेन थीटा या कॉट थीटा लगेगा। तो बस यही टेन थीटा या कॉट थीटा में से किसी को उठाइए, हम टेन थीटा ज़्यादा यूज करते हैं तो टेन थीटा लिखते हैं। तो लिखेंगे कि चूंकि टेन थीटा बराबर होता है P/B, मतलब P मतलब परपेंडिकुलर लंब, तो लंब है मेरा कितना, AB और आधार है मित्रों BD। ठीक है, अब यहाँ से सोल्व कीजिए। तो टेन थीटा का वैल्यू 45 डिग्री है, तो यहाँ लिखेंगे क्या, टेन 45 डिग्री डिवाइडेड बाई क्या, AB क्या है, AB मेरा है ना 20 मीटर दिया हुआ है, तो लिखिए 20 मीटर और डिवाइडेड बाई BD, तो हमको निकालना है, तो BD को हम लोग BD ही छोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से सोल्व कीजिए। तो टेन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, टेन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो 1 बराबर हो गया मेरा 20 मीटर डिवाइडेड बाई BD। अब 20 मीटर ये 1 है, 1 के नीचे में 1 लिखे तो भी, नहीं लिखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, तो इसके नीचे 1 लगा दिए, तो 1/1 ही होता है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, कोना कोनी गुना कर लेंगे। तो जल्दी कोना कोनी गुना कीजिए। तो BD को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा मित्रों BD बराबर 20 को इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 मीटर। कहने का मतलब BD का जो भी वैल्यू आया मेरा मित्रों, क्या आया, 20 मीटर। मेरा BD कितना आया, 20। देखिए AB भी 20 हो गया और यहाँ से ये भी कितना हो गया, 20 मीटर निकल गया। ठीक है, अब ये भुजा पता चल गया, तो अब बड़ा वाला त्रिभुज लेके चलिए और वहां से क्या कीजिए, सोल्व करके है ना मीनार का ऊंचाई निकाल लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं किसका मित्रों, त्रिभुज किस में है, बड़ा वाला में, CBD में। तो लिखिए त्रिभुज CBD में, इस त्रिभुज में देखिए क्या क्या है दिया हुआ है। इस त्रिभुज में भी हमको थीटा पता है 60 डिग्री, थीटा पता है कितना, 60 डिग्री, और क्या दिया हुआ है मित्रों, BD अभी जस्ट हम लोग निकाले हैं, BD पता चल गया है 20 मीटर। साथ में एक चीज और मेरा दिया हुआ है AB पता है मेरा 20 मीटर, और कुछ पता नहीं है। हमको निकालना क्या है इसमें, हमको निकालना है BC बराबर क्या होगा।
बड़ा त्रिभुज लेके चले हैं, कौन सा, CBD। अब इस त्रिभुज में ये पता है, छोटा वाला पार्ट पता है, ठीक है, और बड़ा वाला पार्ट निकालना है, ठीक है। तो इस त्रिभुज में देखिए थीटा के सामने वाला लंब होता है, तो यह पूरा BC क्या होगा, मेरा लंब होगा, और आधार हमको पता है, तो कौन सा फार्मूला, लंब और आधार से संबंधित। तो लंब और आधार से संबंधित फार्मूला क्या होता है, वही टेन या कॉट। तो हम लोग टेन थीटा यूज करते हैं। यहाँ से फिर से लिखते हैं कि चूंकि टेन थीटा बराबर क्या होता है मित्रों, P/B होता है, जहां P इस बार क्या है मेरा, BC है, और B कितना है, BD है। चलिए वैल्यू पुट कीजिए जल्दी से। तो टेन थीटा, थीटा की जगह 60 डिग्री, तो लिखेंगे हम लोग कितना मित्रों, टेन 60 डिग्री बराबर कितना, BC। BC को क्या लिख सकते हैं, BC को लिख सकते हैं AC, अब प्लस कितना, देखिए AC अब प्लस AB अब बटे कितना, BD। चलिए अब यहाँ से वैल्यू पुट कीजिए। टेन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है मित्रों, √3, तो लिख दिए √3 बराबर AC तो हमको निकालना है, मीनार की ऊंचाई निकालना है, तो AC तो हमको पता है, तो उसको वही छोड़ दीजिए, ठीक है, प्लस AB हमको देखिए दिया हुआ है, AB कितना है, 20 मीटर, तो लिख दीजिए यहाँ से 20 मीटर, डिवाइडेड बाय BD अभी जस्ट निकाले हम लोग, कितना, 20 मीटर, तो लिख दीजिए 20 मीटर। अब इसको सोल्व कीजिए, इसके नीचे नहीं है कुछ, तो 1 लिख देंगे हम लोग। अब यहाँ से सोल्व कीजिए, कोना कोनी गुना कीजिए, तो पहले यह पूरा पार्ट को अगर 1 से गुना करेंगे तो वही रह जाएगा। तो यहाँ हो गया मित्रों AC प्लस 20 मीटर बराबर 20 को √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 √3 मीटर। सही है मित्रों। अब यहाँ से क्या कीजिए, हमको AC का वैल्यू निकालना है, तो AC का वैल्यू रखिए, बाद बाकी को उस तरफ भेज दीजिए। तो यहाँ से हो गया मेरा क्या, AC बराबर क्या, 20 √3, तो इधर मेरा दिया हुआ है 20 √3 मीटर, है ना, मीटर है, दोनों को एक साथ लिखते हैं हम लोग, ठीक है, इसको कोष्ठ में डालते हैं, 20 √3, अब प्लस में है, इस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा 20, और टोटल हो गया मीटर। अब यहाँ से क्या हो गया मेरा, AC बराबर हो गया, देखिए इस दोनों में कुछ कॉमन है, 20 कॉमन है, तो 20 कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा √3 माइनस 1 मीटर, ये मेरा आंसर हो गया। यही संचार मीनार की ऊंचाई हो गई, ठीक है। आशा करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ देखिए हम एक बार थोड़ा सा हल्का फिर से हिंट कर रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। हमको संचार मीनार का ऊंचाई निकालना है, तो संचार मीनार का ऊंचाई निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, अगर हमको BC भुजा पता चल जाए और ये हमको पता है, तो इस पूरे में से इस पार्ट को घटा देंगे, तो यही ना संचार मीनार का ऊंचाई हुआ। तो यही हम लोग काम किए हैं यहाँ, ठीक है, इस पूरे पार्ट को निकालने का प्रयास किए हैं, और उसमें से क्या किए, ये वाला पार्ट को घटा दिए, तो मेरा आंसर हो गया, ठीक है मित्रों। अब हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 का, 8वां क्वेश्चन, ठीक है। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पेस्टल के शिखर पर एक इतना मीटर ऊंची मूर्ति लगी, 1.6 मीटर ऊंची। अब यहाँ एक दो बात आता है मित्रों, एक आ रहा है पेस्टल, ये पेस्टल मतलब क्या होता है, देखिएगा कि जब कोई कप उप बनता है या कोई मूर्ति वगैरह बनता है, तो नीचे है ना, या तो लकड़ी का एक गुटका लगा हुआ होता है, ठीक है ना, उसी को पेस्टल कहा जाता है, क्या ना, क्या कहा जाता है, पेडेस्टल कहा जाता है। तो एक पेडेस्टल के शिखर पर एक इतना मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है, तो भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है ना। तो पेस्टल की ऊंचाई क्या होगी वो निकालना है। देखिए इसका फिगर हम लोग बनाते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, पेडेस्टल का ऊंचाई मान लीजिए कि यह मेरा, जैसे अभी देखिए 6, 7, 8 एक ही तरह का क्वेश्चन है। अगर आप लोग है ना जरा सा भी दिमाग लगाइएगा तो ये क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा। देखिए सबसे पहले हम मानते हैं पेडेस्टल क्या है, उसका ऊंचाई मान लीजिए कि AB मेरा क्या है, पेडेस्टल है, ये रहा मेरा AB है ना, पेडेस्टल, ठीक है, ये रहा मेरा पेडेस्टल, ठीक है। और इसकी ऊंचाई हमको दिया हुआ है कितना है ना, 1.6 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दिया है 1.6 मीटर, ये इतना हमको दिया हुआ है। अब इसके ऊपर एक मूर्ति लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये मेरा क्या था, पेडेस्टल है, इसके ऊपर मान लीजिए कि यह कोई मूर्ति है ना, यह कोई मूर्ति है। AC मान लीजिए कि कोई मूर्ति है, मेरा AC क्या है, कोई मूर्ति है, लिख दीजिए मूर्ति है, और मूर्ति की ऊंचाई हमको नहीं पता है, ठीक है, सॉरी गलती हो गया। देखिए मित्रों यह जो मेरा दिया है ना पेडेस्टल, 1.6
कह रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक इतना मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। मतलब यह जो ऊंचाई है वह मूर्ति का ऊंचाई दिया हुआ है, मेरा पेडेस्टल का ऊंचाई हमको नहीं दिया हुआ है, यही थोड़ा सा मिस्टेक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। ये हमको पेडेस्टल है जिसका ऊंचाई हमको नहीं पता है, ठीक है। और मूर्ति का ऊंचाई यहाँ हमको दिया हुआ है कितना, 1.6 मीटर, ये मूर्ति का ऊंचाई हमको पता है, ठीक है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई क्या होगा वो हमको निकालना है, ठीक है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो भूमि के एक बिंदु से, मान लेते हैं कि यह मेरा भूमि है, इस भूमि के किसी एक बिंदु से मान के चलिए यहाँ मेरा है ना, यह डी कोई बिंदु है, ठीक है। इस डी बिंदु से क्या हो रहा है मेरा, इस डी बिंदु से बात कर रहे हैं हम लोग। तो इस डी बिंदु से कह रहा है ना कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन, मूर्ति का शिखर ये है ना, तो इसका शिखर का उन्नयन कोण है ना, ये हमको दिया हुआ है। देखिए भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, मतलब यह मेरा दिया हुआ कितना मित्रों, 60 डिग्री है, ठीक है। आगे, और उसी बिंदु से, मतलब इसी बिंदु से, ठीक है, पेस्टल के शिखर का, ये जो पेस्टल है इसके शिखर का उन्नयन कोण, मतलब ये चीज मेरा दिया हुआ है, यह जो उन्नयन कोण है यह कितना है, 45 डिग्री है, कितना है, 45 डिग्री है। तो कह रहा है कि पेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब इसकी ऊंचाई क्या होगा वो निकालना, मतलब ए बी का वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग इसको सोल्व करते हैं। देखिए फिर से एक बार क्वेश्चन समझा रहे हैं। हमको कह रहा है कि एक पेस्टल ऑर्डर दिया हुआ है ए बी, मान लिया पेस्टल है, ठीक है। इस पे एक मूर्ति लगा हुआ है जो 1.6 मीटर का है, ठीक है। अब कुछ दूरी पर एक डी बिंदु है जो इस चीज को देख रहा है ना। तब कह रहा है कि वह जो देख रहा है, तो यहां से देखा पहले किसको, मूर्ति के शिखर को, तो वहां से उन्नयन कोण 60 बन रहा था। अब पेस्टल के शिखर को देख रहा है तो उसका उन्नयन कोण 45 बन रहा है। तो इसकी ऊंचाई क्या होगी वो ज्ञात कीजिए, मतलब ए बी क्या होगा वो निकालना है, ठीक है। आइए बात करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो आप हमको यह बताइए कि इसमें करेंगे क्या, हमको जो निकालना है उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग। देखिए ये हमको निकालना है, तो ये निकालना है, तो अगर हमको पूरा ऊंचाई पता चल जाए, पूरा ऊंचाई मतलब BC पता चल जाए, और देखिए ये हमको पता है, तो पूरा में से इस बार इस पार्ट को घटा देंगे तो यही ना बचेगा मेरा। तो यही काम करना था हमको, इस बार क्या करना है, पूरा ऊंचाई निकालना है, साथ में इस ऊंचाई को निकाल लीजिए ताकि हेल्प होएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं छोटा वाला त्रिभुज से ही चलिए, ठीक है। त्रिभुज किस में, ABD में। आइए ABD में चलते हैं हम लोग। त्रिभुज ABD में, इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है हमको। इसमें हमको सिर्फ थीटा पता है, क्या है, थीटा हमको दिया हुआ है कितना, 45 डिग्री। इसके अलावा और कुछ नहीं पता है। पेस्टल ऊंचाई निकालना है और यह हमको दिया ही नहीं हुआ है कि कितना दूरी पर। चलिए हम लोग जो बन रहा है इक्वेशन बनाते हैं पहले। तो यहाँ देखिए ये और ये से रिलेटेड बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। आधार और लंब, थीटा है तो थीटा के सामने में लंब ही होगा ना, तो लंब और आधार से बात कर रहे हैं। तो कौन सा फार्मूला, टेन थीटा, तो टेन थीटा यूज कीजिए। लिखिए कि चूंकि टेन थीटा का वैल्यू होता है P/B, यहाँ P क्या हो जाएगा मित्रों, AB, और B क्या हो जाएगा मित्रों, BD, ठीक है। अब यहाँ से बात कीजिए, तो टेन थीटा जो है मेरा, टेन थीटा, थीटा की जगह 45 डिग्री है तो 45 डिग्री लिखते हैं। तो यहाँ से लिख देते हैं हम लोग कितना, कि टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाई BD, सही है। अब यहाँ से देखिए टेन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो लिख दीजिए 1 बराबर हो गया AB बट्टे कितना, BD। अब यहाँ से देखिए नहीं है कुछ, तो 1/1 लिख सकते हैं, 1/1 1 ही होता है। अब यहाँ से क्या कीजिए, कोना कोनी गुना करवाइए। तो यहाँ से जैसे कोना कोनी गुना करवाइएगा तो यहाँ से AB का जो वैल्यू होगा मेरा, AB जो निकलेगा वह AB किसके बराबर हो जाएगा मित्रों, BD के बराबर हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 कह दीजिए तत्काल, ठीक है। यहाँ से देखिए BD जो है सो AB के क्या हो गया, बराबर हो गया, मतलब यह भुजा और यह भुजा दोनों क्या हुआ, आपस में बराबर है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग बड़ा वाला त्रिभुज का। किसमें, अब त्रिभुज बात करेंगे हम लोग CBD का। आइए अब त्रिभुज CBD में देखिए, CBD में क्या कह रहा है, क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो CBD में हमको दिया हुआ है मित्रों, थीटा हमको पता है, थीटा का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री। साथ में और क्या दिया हुआ है, थीटा हमको दिया हुआ है, साथ में हमको पता है AC,
AC हमको दिया है कितना 1.6 मीटर, और क्या दिया हुआ है, और हमको कुछ नहीं पता है, बस इतना ही इसमें दिया हुआ है। तो इसमें भी क्या है, हमको इस बार क्या करना है, ये पूरा चीज़ निकालना है, और इस पूरा चीज़ को निकालने के लिए इसका मदद लेंगे हम लोग। तो यह चीज़ और यह चीज़ से रिलेटेड हम लोग बात कर रहे हैं। तो इस पूरे त्रिभुज में हम लोग आधार और लंब का बात करेंगे। तो कौन सा, फिर से वही tan थीटा। तो लिखेंगे क्योंकि tan थीटा बराबर होता है P/B, मतलब P क्या है इस बार, BC अब बटे BD। चलिए यहाँ से पुट कीजिए। तो tan थीटा इस बार कितना है, थीटा कितना है 60 डिग्री। तो यहाँ हो गया मित्रों tan 60 डिग्री बराबर BC हमको पता है, BC हमको नहीं पता है। तो BC को हम लोग लिख सकते हैं AC अब प्लस कितना AB, AC अब प्लस AB बटे इसको लिखिए BD, लिख दिए BD। अब यहाँ से वैल्यू पुट किए, tan 60 डिग्री कितना होता है √3। इधर हो गया AC का वैल्यू हमको दिया हुआ है, देखिए 1.6 मीटर। अब प्लस AB हमको निकालना है, तो AB को AB ही छोड़ दीजिए। अब बट्टे क्या लिखेंगे हम लोग, BD। क्या लिखेंगे मित्रों, BD। अब यहाँ से क्या कीजिए मित्रों, गुना कीजिए, कोना कोनी गुना कीजिए। तो कोना कोनी जो गुना करेंगे तो इसके नीचे 1 लिखते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा मेरा क्या 1.6 मीटर प्लस AB बराबर, इधर गुना किए तो क्या हो जाएगा √3 इंटू BD। ठीक है। अब यहाँ देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिएगा हमको AB का वैल्यू निकालना है। तो AB को छोड़ देते हैं, यह BD जो है सो BD को थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो समीकरण 1 का मदद लेते हैं। BD किसके बराबर है, AB के बराबर, मतलब BD को क्या लिख सकते हैं हम लोग, AB लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से लिखते हैं समीकरण 1 से, है ना, 1 से क्या लिखेंगे मित्रों, 1 से जो लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा मेरा 1.6 मीटर अब प्लस AB अब प्लस क्या, सॉरी इक्वल टू क्या हो गया √3 गुने कितना AB, सही है ना, AB हो गया। चलिए अब यहाँ से थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ से 1.6 मीटर बराबर हो गया, इस AB को उठा के इधर भेजिए, तो √3 AB पहले से था, ये इधर चल जाएगा तो माइनस AB हो जाएगा। अब इसमें से क्या कीजिए मित्रों, देखिए दोनों में AB है, तो दोनों में से AB को कॉमन लीजिए। तो 1.6 मीटर बराबर हो जाएगा कितना √3, सॉरी AB कॉमन ले लीजिए। तो AB कॉमन लीजिए, इधर बच जाएगा √3 माइनस 1। अब क्या कीजिए, AB का वैल्यू हमको निकालना है, तो √3 को इधर लाइए, √3 माइनस 1 को। तो यहाँ से हो जाएगा 1.6 बटे कितना √3 माइनस 1 बराबर हो गया AB, मतलब AB का वैल्यू मेरा 1.6 बाय √3 माइनस 1 हुआ। लेकिन मित्रों थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ डिनोमिनेटर में मेरा रूट वाला वैल्यू आ गया, इसलिए इसको क्या कीजिए प्रमेयकरण कर दीजिए। तो यहाँ से जैसे ही प्रमेयकरण कीजिएगा तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं AB को पहले लिख लिए, तो AB बराबर क्या हो गया 1.6 अब बटे कितना √3 माइनस 1 है। तो प्रमेयकरण जो करते हैं मित्रों, तो क्या करते हैं हम लोग, नीचे वाले पार्ट को ऊपर में गुना कर देते हैं और नीचे में भी क्या करते हैं गुना कर देते हैं, लेकिन इसके साइन को बदल देते हैं, बीच वाले साइन को। तो माइनस है तो प्लस बटे कितना हो जाएगा √3 प्लस प्लस से गुना कर दीजिए, तो कोई वैल्यू क्या होगा, कुछ परिवर्तन नहीं होगा, ये से ये कट के इतना ही ना वैल्यू देगा। तो ऐसा करने से कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा मित्रों, यहाँ से ऊपर में गुना होगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, इसको देखिएगा गौर कीजिएगा कि यहाँ इसमें इतना को अगर हम लोग A कह दें और इसको अगर B कह दें, तो A माइनस बी इंटू A प्लस बी, है ना। तो A माइनस बी इंटू A प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, यहाँ से हम लोग यूज किए क्या, A प्लस बी इंटू A माइनस बी का फार्मूला होता है A² माइनस B², ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग सोल्व करते हैं, यहाँ से तो लिखिए A² मतलब कितना √3 का स्क्वायर और माइनस B² मतलब 1 का स्क्वायर। तो आगे सोल्व करेंगे तो 1.6 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और माइनस 1। यहाँ से आप सोल्व कीजिए तो 1.6 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2 से इसको काट दीजिए तो 0.8 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया मेरा 0.8 इंटू √3 प्लस 1 आंसर, ठीक है। यही मेरा क्या हुआ पेस्टल ऑर्डर, यही ना AB का वैल्यू हुआ, AB का जो भी वैल्यू हमको निकालना था, है ना, यही मेरा आंसर हुआ, ठीक है। अतः पेस्टल, है ना, लिखेंगे अतः पेडस्टल
का ऊंचाई क्या है, ऊंचाई है मेरा ए बी, है ना, और यह कितना निकला मित्रों 0.8 इंटू √3 अब +1 मीटर आंसर। जो लिखना है आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए अभी तक जो भी हमने 3 क्वेश्चन आपको कराया 6, 7, 8 तीनों का तीनों एक ही जैसा क्वेश्चन है, ठीक है प्यारे मित्रों। अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्न संख्या 9, क्वेश्चन नंबर 9। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु, कोई मीनार है उसके पाद बिंदु मतलब जड़ का बात कर रहा है, ठीक है, पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। मतलब एक मीनार है और एक सामने में क्या है भवन है ना। कह रहा है कि मीनार तो बना लीजिए, पहले जितना पढ़ते जाते हैं उसका क्वेश्चन आप बनाते चलिए। इसका फिगर एक पहले हम मीनार बनाते हैं, ये रहा मेरा मीनार, इसका नाम हम ए बी डाल दे रहे हैं। ए बी कोई मीनार है, ये मीनार है, ठीक है। और एक हम लोग घर बना दे रहे हैं यहाँ, ठीक है, सी डी, यह कोई मेरा भवन है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से लिखते हैं हम लोग, यह भवन है और यह एक मीनार है, ठीक है। कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, पाद बिंदु ये ना, यहां से पहले तो इसको मिला दीजिए, जमीन पे है दोनों, ठीक है ना। तो इसके पाद बिंदु, मीनार के पाद बिंदु और भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ये चीज कह रहा है कितना है 30 डिग्री है, ये मेरा दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है। और भवन के पाद बिंदु, तो भवन का पाद बिंदु ये रहा, और शिखर मतलब मीनार के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ से, ये चीज़ हमको कह रहा है कितना है 60 डिग्री है। मतलब यह चीज़ हमको दिया हुआ है 60 डिग्री है ना। कह रहा मीनार का ऊंचाई 50 मीटर है ना। ये ऊंचाई जो मीनार का है यहाँ से यहाँ, यह दिया है 50 मीटर ऊंचाई, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो कह रहा ये जो भवन का ऊंचाई है ना, यह भवन का ऊंचाई क्या होगा वह निकालिए, भवन का ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए हम लोग बात करते हैं यहाँ, है ना। तो इसका ऊंचाई निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले देखिए, यह मीनार जो मेरा मीनार का ऊंचाई पता है, तो मीनार का ऊंचाई पता है, तो इस त्रिभुज को अगर लेके चले, कौन सा त्रिभुज ए बी डी, अगर ए बी डी त्रिभुज को अगर पहले सॉल्व करते हैं हम लोग, तो यह पता है, तो यह आसानी से निकल जाएगा। और जैसे ही ये निकला तो अब हम लोग छोटा वाला त्रिभुज को लेके चलेंगे। तो अब देखिए ये पता चल गया, तो ये भवन का ऊंचाई आसानी से निकलेगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है हमको कि त्रिभुज ए बी डी को लेके चलना। तो देखिए ए बी डी में क्या दिया हुआ उसको लेके चलिए। त्रिभुज किसमें मित्रों ए बी डी में, क्यों सोचिएगा, क्यों हम लोग क्यों इस त्रिभुज को लेके पहले चले, इसको भी लेके चल सकते थे। तो इसमें अगर इसको लेके चलेंगे तो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से चलते हैं ताकि मेरा शॉर्ट में और आसानी से आंसर आ जाए। तो यह पता है तो यह आसानी से निकलेगा, और जैसे ही यह निकला तो तब छोटा वाले को लेके तब यह आसानी से निकाल देंगे हम लोग भवन का ऊंचाई। तो पहले बड़ा वाला है ना त्रिभुज को लेके चलते हैं। त्रिभुज ए बी डी में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। इसमें हमको पता है थीटा हमको दिया हुआ है कितना 60 डिग्री, साथ में हमको ए बी जो है मीनार का ऊंचाई वह हमको दिया हुआ है 50 मीटर, और हमको क्या करना है इसमें बी डी का वैल्यू निकालना है ताकि सुविधा हो। तो बी डी निकालना है हमको। आइए त्रिभुज में एक बार गौर से देखिए, यह जो त्रिभुज है ए बी डी, इसमें हमको थीटा ये है तो थीटा के सामने में लंब होगा, तो लंब पता है और आधार निकालना है। तो लंब और आधार से रिलेटेड बात हो गई, तो लंब और आधार से रिलेटेड जो बात होगी तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे टेन थीटा। तो आइए टेन थीटा यूज करते हैं हम लोग। तो यहाँ से लगाएंगे हम लोग कि चूंकि टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, टेन थीटा का वैल्यू हमको दिया हुआ है पी बी पी बाई बी। अब पी क्या है ए बी, ए बी है मेरा पी, तो पी के जगह ए बी लिखिए, और बी क्या है मेरा बी डी, तो बी डी के जगह बी डी लिखिए, ठीक है। अब यहाँ से सोल्व कीजिए, टेन थीटा मतलब थीटा के जगह 60 डिग्री, तो यहाँ हो गया टेन 60 डिग्री बराबर ए बी का वैल्यू पता है 50 मीटर। अब बटे हमको क्या निकालना है बी डी निकालना है, तो बी डी को बी डी ही छोड़ दीजिए। अब देखिए √3 होता है किसका 60 डिग्री का वैल्यू, तो यहाँ हो गया मेरा कितना मित्रों √3, और ये हो जाएगा मेरा 50 मीटर बट्टे कितना
BD। अब इसके नहीं है कुछ तो 1 डाल देंगे और यहाँ से कोना कोनी गुना कराएंगे। तो चलिए जल्दी से कोना कोनी गुना कराइए। तो यहाँ से BD√3 मतलब √3 को गुना हो जाएगा किससे मित्रों, BD से, और यह क्या हो जाएगा 50 के साथ गुना हो जाएगा। तो 50 मीटर, 1 को 50 से करेंगे तो 50 मीटर होगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से बात करते हैं एक स्टेप और यहाँ लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, यह 50 मीटर है, तो यहाँ से BD का वैल्यू जो अगर हम लोग को निकला तो वह क्या निकला 50, अब बटे कितना √3 मीटर। इसको इक्वेशन 1 कह दीजिए। यह मेरा BD का वैल्यू निकला है ना, यह BD का वैल्यू निकला, इसको निकाल के रखिए। अब आते हैं हम लोग क्या, देखिए ये BD है ना, इसका वैल्यू निकल गया मेरा कितना 50 बटे √3 मीटर। चलिए अब बड़ा वाला त्रिभुज छोटा वाला त्रिभुज में आ जाइए, किस में, CBD में। आइए अब त्रिभुज CBD में, इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। इसमें हमको थीटा पता है, थीटा कितना दिया हुआ है मित्रों 30 डिग्री, तो थीटा लिख देंगे 30 डिग्री। ठीक है, और साथ में क्या दिया हुआ है BD का वैल्यू हमको पता चल गया है। BD का वैल्यू अभी जस्ट निकाले हैं 1 से, तो ये हो गया क्या मेरा 50 बटे √3 मीटर। ठीक है, और हमको इस बार निकालना है क्या CD, और क्वेश्चन में भी कह रहा है यही निकालने के लिए CD, यह भवन की ऊंचाई क्या होगी, यहाँ ये निकाल रहा है, यह निकालने के लिए पूछ रहा है। तो CD ही ना भवन की ऊंचाई है, यही ना मेरा भवन की ऊंचाई है, तो यह जो निकालेंगे यही मेरा क्या होगा आंसर होगा। चलिए यहाँ से सोचते हैं। तो यहाँ भी देखिए आधार पता है और लंब पूछ रहा है, तो लंब और आधार से रिलेटेड क्वेश्चन हुआ तो कौन सा फार्मूला tan या cot। तो चलिए tan थीटा लगाते हैं। तो चूंकि tan थीटा बराबर होता है P/B, तब P कितना है, P है मेरा भवन को ऊंचाई, मतलब कितना CD अब बटे है ना, यह क्या हो जाएगा BD। चलिए यहाँ से लिखिए tan थीटा, थीटा की जगह 30 डिग्री, तो ये हो गया मेरा tan 30 डिग्री बराबर हो गया CD हमको दिया हुआ है, CD हमको निकालना है, तो CD को CD छोड़ दीजिए, और BD हमको दिया हुआ है कितना मित्रों 50 बटे √3 मीटर। अब यहाँ से कैलकुलेट कीजिए, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1 बटे √3, तो ये हो गया 1 बटे √3 बराबर हो गया कितना CD डिवाइडेड बाई 50 बाय √3 मीटर। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे मित्रों, तो यहाँ क्या होगा, इस पार्ट को इसके साथ गुना और इस पार्ट को इसके साथ गुना, तो इसको इससे कीजिए, तो ये हो जाएगा √3 गुने कितना CD बराबर हो गया कितना 50 बटे √3 मीटर। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए, CD का वैल्यू निकालना है, तो √3 को उठा के क्या करेंगे इधर लाएंगे, तो जैसे इसको इधर लाएंगे तो गुना में तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा मेरा कि CD का वैल्यू क्या हो जाएगा 50 बटे √3 है ना, और इसके नीचे ये इधर आएगा तो √3 इधर आ जाएगा और ये मीटर हो जाएगा, और ये जैसे ही सोल्व होगा तो इधर हो जाएगा 50 अब बटे √3 करेंगे तो 3 मीटर। इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो गया, यहाँ से CD का वैल्यू हो गया, CD का वैल्यू इसको डिवाइड दीजिएगा तो 16 × 48 और 2 50 बटे 3 मीटर, यह आंसर हो गया। आशा करते हैं समझ में आया होगा आप लोग को। मित्रों अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्न संख्या 10 की। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, कोई सड़क है मेरा, ठीक है, इस सड़क का चौड़ाई दिया हुआ है कितना 80 मीटर। ठीक है, अब कह रहा है कि सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। ठीक है, तो पहले मैं इतना काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो कोई सड़क है, ये मान लेते हैं कि ये मेरा क्या है एक सड़क है ना, ये मेरा सड़क है, इस सड़क के दोनों ओर एक और इधर और एक और इधर समान लंबाई वाले खंभे लगे हुए हैं। तो मान के चलिए एक खंभा ये लगा हुआ है और एक खंभा ये लगा हुआ है, 2 खंभा लगा हुआ है। ठीक है, एक खंभा का नाम है AB और एक खंभा का नाम है CD। ठीक है, ये अगर H है तो यह भी क्या होगा H होगा, समान ऊंचाई है, मतलब ये अगर H है तो यह भी क्या है H है। ठीक है, चलिए अब यहां से बात करते हैं आगे, क्योंकि समान लंबाई का बात कर रहे हैं, तो ऐसे अगर मानिएगा तो थोड़ा सा अल्टर लगेगा, H मान लीजिएगा तो थोड़ा सा सुविधा होगा। ठीक है, इसलिए हमने H मान लिया यहाँ। आगे देखिए, और कह रहा है ना कि सड़क का जो लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, लंबाई तो नहीं पता कर सकते हैं, चौड़ाई हमको दिया हुआ है, तो चौड़ाई दिया हुआ है मेरा 80 मीटर। कितना है 80 मीटर दिया हुआ है। अब आगे बात करते हैं, कह रहा है कि इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु पर, कहीं एक बिंदु होगा मान लेते हैं, है ना,
यहाँ मेरा कहीं एक बिंदु है, ये मेरा एक बिंदु है, ठीक है। इस बिंदु का नाम हम ई डाल दे रहे हैं, ई कोई बिंदु है, ठीक है। इस बिंदु से देखिए क्या कर रहा है ना, खंभों के शिखर का उन्नयन कोण, खंभों मतलब दोनों खंभों का शिखर का उन्नयन कोण 60 और 30 है। तो इसका अगर उन्नयन कोण का बात करें तो यह 60 है, कोई भी 60 कोई भी 30 होगा, जो कम होगा उसको कम लिखिए, जो ज़्यादा है उसको ज़्यादा लिखिए। और इसका उन्नयन कोण है 30 डिग्री, ठीक है। तो 30 और 60 हो गया, ठीक है मित्रों। तो 30 और 60 जो हो गया मेरा, दोनों खंभों के बीच की दूरी भी पता है, और क्या है, हमको दोनों का ऊंचाई मान लिए h है, ठीक है। अब यहाँ से यह दोनों के बीच का चौड़ाई जो दिया हुआ था 80 और यह 30 और यह 60, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अब बात करते हैं, तो कह क्या रहा है, तो खंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब h का वैल्यू क्या होगा वह निकालना है, और साथ में है ना खंभों के बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब इस बिंदु से इस खंभे का दूरी कितना होगा और इस बिंदु से इस खंभे के बीच का दूरी क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ 3 चीज निकालना है, h भी निकालना है ना, और साथ में क्या करना है, यह भी चीज हमको निकालना है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, दोनों चीज हमको निकालना है, ये सब चीज निकालना है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं मित्रों कि इस दोनों पार्ट में से किसी एक पार्ट को कुछ मान लीजिए, ठीक है। मान लेते हैं कि ये पार्ट मेरा x है, ठीक है। तो ये पार्ट कितना हो जाएगा मित्रों, यह पार्ट हो जाएगा, टोटल है 80, 80 में से x को घटा देंगे तो जो आएगा मेरा यह पार्ट हो जाएगा। तो दोनों पार्ट मेरा छोटा छोटा बन गया। अब दोनों त्रिभुज से यूज करते हैं हम लोग। अगर इस त्रिभुज का बात करें तो क्या होगा h का वैल्यू, और इस त्रिभुज का बात करें तो क्या होगा h का वैल्यू। देखिए दोनों h मेरा इक्वल है, दोनों h क्या है, बराबर है, दोनों का ऊंचाई बराबर है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस त्रिभुज से इसका h निकाल ले रहे हैं और इस त्रिभुज से इसका h निकाल रहे हैं, और दोनों h आपस में बराबर है, इसलिए दोनों का वैल्यू आपस में क्या होगा, बराबर होगा। वहां से क्या होगा, x का वैल्यू निकल जाएगा, और जैसे ही x का वैल्यू निकला वह क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में डाल देंगे तो वहां से h का वैल्यू निकल जाएगा। बात समझ में आई। तो वही काम करने वाले हैं। तो किसी भी त्रिभुज को पहले इसमें उठा सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। हम बात कर रहे हैं इस त्रिभुज का। तो आइए, त्रिभुज किसमें, त्रिभुज ABE में। इस त्रिभुज में देखिए क्या क्या दिया हुआ है, इसमें त्रिभुज ABE में इस त्रिभुज का हम लोग बात कर रहे हैं, इस त्रिभुज में। तो देखिए इस त्रिभुज में हमको पता है थीटा दिया हुआ है कितना मित्रों, 60 डिग्री। साथ में BE हम लोग मान चुके हैं कितना, BE बराबर x माने हैं, वह x लिख देते हैं, और AB का वैल्यू हम लोग AB बराबर h माने हैं, जिसको h लिख देते हैं। क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो देखिए हमको क्या करना है, ये पूछ रहा है और ये पूछ रहा है, ठीक है ना। तो लंब और आधार से रिलेटेड, ठीक है। तो टेन थीटा यूज करेंगे, तो लिखेंगे चूंकि टेन थीटा बराबर P/B, P क्या है मित्रों, AB, अब बटे B क्या है मित्रों, क्या है, BE लिख दीजिए। अब यहाँ से चलिए टेन थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है, तो यहाँ लिखेंगे क्या मित्रों, टेन 60 डिग्री बराबर AB का वैल्यू हम लोग क्या माने हैं, h, तो h लिख दीजिए, है ना। और BE को क्या माने हैं, x, तो x लिख दीजिए, यहाँ से पुट कीजिए। अब टेन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, टेन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, तो लिखिए यहाँ √3 बराबर हो गया h/x। तो यहाँ से अगर यहाँ से हल कीजिएगा, इसके नीचे 1 लिखते हैं, तो यहाँ से h को 1 के साथ गुना कीजिए तो h हो जाएगा, बराबर हो जाएगा कितना, √3x। ये मेरा निकल गया h का वैल्यू, एक समीकरण 1, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं किसका, उस त्रिभुज का, त्रिभुज किसका, CED का। CED में, इस त्रिभुज में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। इस त्रिभुज में भी थीटा पता है 30 डिग्री, साथ में CD पता है h, और ED हम लोग बांट करके लिखे थे कितना, 80 - x, ठीक है। तो चलिए इसको सोल्व कीजिए। तो इसमें भी क्या है, h मतलब यह, और इससे रिलेटेड मतलब लंब और आधार से ही रिलेटेड है, तो यहाँ भी टेन थीटा लगाएंगे। देखिए चूंकि टेन थीटा बराबर होगा P/B, तो P कितना है मित्रों, P है मेरा, है ना, CD, अब बटे B है मेरा ED। तो यहाँ से हो गया मेरा टेन कितना, टेन 30 डिग्री बराबर हो गया CD कितना है मेरा, h, बटे ED क्या था मेरा 80 - x।
चलिए यहाँ से सोल्व कीजिए। इसका वैल्यू हो जाएगा 1/√3 बराबर हो गया h बट्टे क्या मित्रों 80 माइनस x। अब इसको सोल्व करते हैं हम लोग, सोल्व कीजिए, कोना कोनी गुना कराइए, तो h को इसके साथ गुना कराइएगा तो √3 गुने h बराबर हो जाएगा मित्रों, यहाँ से क्या हो जाएगा है ना 80 माइनस x हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं है ना, आप या तो h का वैल्यू निकाल के दोनों को बराबर कर सकते हैं, या नहीं तो देखिए यहाँ क्या है समीकरण 1 में h का मेरा वैल्यू हमको पता है, तो h के जगह क्या कीजिए यहाँ से है ना h का वैल्यू लिख दीजिए। ठीक है, तो लिखते हैं हम लोग, ये हो गया, लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमने क्या कहा, यहाँ से दो रास्ता हो सकता है आपके लिए। एक रास्ता हो सकता है कि यहाँ से h निकाल लीजिए और समीकरण 2 मान लीजिए, तो समीकरण 2 और समीकरण 1 से देखिए ये भी h ही का वैल्यू है और ये भी h ही का वैल्यू है ना, तो दोनों का वैल्यू आपस में बराबर होगा, तो यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, या नहीं तो दूसरा रास्ता क्या है कि ये जो मेरा है ये जो मेरा आया इसको सोल्व करके ये इक्वेशन, इस इक्वेशन में क्या करते हैं इक्वेशन 1 का वैल्यू पुट कर देते हैं, h के जगह h का वैल्यू क्या √3x पुट कर देते हैं, तो भी मेरा क्या होगा x का वैल्यू आएगा। तो हम लोग यही काम किए हैं है ना, समीकरण 1 से मदद ले लिए हैं। तो यहाँ से लिखते हैं हम लोग समीकरण 1 से क्या लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं कि √3 गुने h के जगह क्या लिख सकते हैं मित्रों √3x बराबर हो गया 80 माइनस x। सही है, चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए √3 और √3 गुना करके √9 हो जाएगा, और √9 का वैल्यू कितना होता है 3, तो ये हो जाएगा 3x, यह टोटल क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे 3x बराबर क्या 80 माइनस x। अब क्या करेंगे x वाले को x वाले के पास लाइए, तो 3x पहले से है, अब माइनस x इधर आकर के क्या हो गया प्लस x बराबर हो गया 80। इसीलिए हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि 3 और x मिल करके कितना हो जाएगा मित्रों 4x, तो 4x बराबर हो गया 80। इसीलिए x बराबर हो गया 80/4, कैंसिल होकर के क्या हो गया 20। मीटर में था तो मीटर में लिखते चलिए, ठीक है ना, मीटर में है मीटर में लिखते चलिए, तो यह 20 मीटर हो गया। ठीक है, कितना आया x का वैल्यू मेरा 20 मीटर हो गया। अब देखिए कि यह मेरा निकल गया 20 मीटर। ठीक है, तो जब यह x 20 मीटर निकल गया तो यह पता नहीं चलेगा, 80 में से 20 को घटा दीजिए तो कितना होगा 60 मीटर मेरा यह डिस्टेंस हो गया। तो यह दोनों डिस्टेंस तो मेरा निकल गया। अब क्या चाहिए h चाहिए, तो क्या करते हैं हम लोग x का वैल्यू समीकरण 1 में पुट कर दीजिए, तो क्या होगा h का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं अब क्या x का वैल्यू, x का मान किस में मित्रों 1 में रखने पर रखिए, तो समीकरण 1 में रखेंगे मित्रों, तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है कि h बराबर √3x, तो यहाँ से हो गया कि h बराबर क्या हो गया √3 और x का वैल्यू हमने 20 मीटर रखा है, तो है ना, तो यहाँ से हो गया h का वैल्यू क्या हो गया 20√3 मीटर आंसर है ना। अतः हम लोग कह सकते हैं है ना कि दोनों खंभों की ऊंचाई बराबर क्या है 20√3 मीटर होगा, और साथ में होगा दोनों है ना बिंदु से है ना दोनों खंभों के बीच की दूरी, दोनों खंभों के बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा मित्रों है ना, एक हो जाएगा है ना x है x, तो x हो गया 20 मीटर, और दूसरा क्या हो गया एक है 80 माइनस x जो कि कितना हो गया 60 मीटर। तो यही तीनों मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है ना, तो समझ में आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपने मित्रों में सब्सक्राइब ज़रूर करवाइएगा। एक आया मेरा x जिसका वैल्यू 20 मीटर था, और एक आया है मेरा 80 माइनस x जिसका वैल्यू 60 मीटर था। ये दोनों मेरा आंसर है। ठीक है मित्रों, अब बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, जरा गौर से देखिएगा। कह रहा है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा, ऊर्ध्वाधर मतलब क्या होता है एकदम सीधा 90 डिग्री पे खड़ा है। ठीक है,
तो टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण क्या है 60 डिग्री है। तो पहले मैं इतना काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले एक चौड़ाई लिख दिए, है ना। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर का है। मान लीजिए कि यह नहर है, ये मेरा ये नहर है, ठीक है। ब्लैक से लिखता हूँ, यह मेरा एक नहर है, ठीक है। इस पे एक टीवी टावर खड़ा है। मान लिए कि ए बी मेरा क्या है, एक टीवी टावर है। यह रहा ए बी जो कि क्या है टावर है, लिख दीजिए सीधा टावर, टीवी टावर जो भी लिखना है लिख दीजिए, है ना। टीवी टावर है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि नदी के इस किनारे पर, ठीक है, नहर के एक तट पर टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर, यह जो नहर है तो टावर के ठीक सामने दूसरा जो तट है, यहाँ पर दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है ना। तो यहाँ से इसका जो है उन्नयन कोण यह कितना है 60 डिग्री है। कितना है 60 डिग्री है। आगे पढ़िए, करा कि इसी तट पर, मतलब जिस तट का बात कर रहा है इसी तट पर, है ना, इस बिंदु से 20 मीटर के दूरी पर, इस तट से 20 मीटर के दूरी जाने पर, मान के चलिए ए बी था, सी कोई तट बिंदु था, इससे डी बिंदु तक गया, ठीक है, मतलब 20 मीटर के दूरी गया, 20 मीटर के दूरी पर, ठीक है, दूरी पर। इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 है। मतलब इस बिंदु को मीनार के पास से जो मिला है, मतलब यह रेखा, ठीक है ना, इस रेखा से इस बिंदु पर इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना कर रहा है 30 डिग्री हो जा रहा है। कितना 30 डिग्री हो जा रहा है। तो ये मेरा कितना है मित्रों 30 डिग्री है, ठीक है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब ये जो होगा वह कितना होगा, यहाँ से यहाँ इसकी जो ऊंचाई होगी वह क्या होगी, और साथ में देखिए करा कि नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, मतलब बी से सी के डिस्टेंस जो होगा BC वह क्या होगा वह निकालना है। क्वेश्चन समझ में आया। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन को एक बार समझिएगा। हमको एक टीवी टावर है यहाँ पे, यह नदी है और यह नदी का BC चौड़ाई दिया हुआ है। तो C बिंदु से अगर इस टीवी टावर के शिखर को देखता है तो 60 डिग्री का कोण बनाता है। अब कह रहा है कि इस बिंदु को बढ़ा के थोड़ा 20 मीटर और पीछे ले गया, आगे ले गया, तो वहाँ से 20 मीटर जब खिसकाया गया, वहाँ से अगर टीवी के टावर को शीर्ष को देखा जाता है तो वह कितना 30 डिग्री कैप्चर करता है, डिग्री, ठीक है। तो कह रहा है कि इसका ऊंचाई क्या होगा वह ज्ञात कीजिए और नदी का चौड़ाई क्या है वह ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसमें न यह पता है ना यह पता है, ठीक है, ये चीज़ सिर्फ हमको दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए हम लोग पहले छोटा सा ही त्रिभुज से स्टार्ट करते हैं। तो लिखते हैं, किसी भी त्रिभुज को ले सकते हैं, बड़ा त्रिभुज छोटा त्रिभुज किसी को भी लीजिए, है ना, बात वही होगा। चलिए हम लोग बात करते हैं त्रिभुज छोटा वाले का, है ना, इस त्रिभुज का, किसका ABC का। त्रिभुज ABC में क्या क्या दिया हुआ है, थीटा पता है, थीटा बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है, बाद बाकी कुछ पता नहीं है। लेकिन क्वेश्चन किससे किससे रिलेटेड है, टावर भी पूछ रहा है और ये भी पूछ रहा है, मतलब लंब और आधार। तो लंब और आधार का कौन सा फार्मूला tan थीटा, तो tan थीटा लगाइए यहाँ। तो लिखते हैं चूंकि tan थीटा बराबर होता है, चूंकि tan थीटा बराबर होता है P/B, तो P कितना है मित्रों AB बटे B कितना है मित्रों BC। बस सोल्व कीजिए। tan थीटा, थीटा की जगह 60 डिग्री, तो लिखिए यहाँ से tan 60 डिग्री बराबर AB कितना है मित्रों, AB कुछ नहीं पता है तो AB को AB लिख दीजिए और BC को BC लिख दीजिए। दोनों में से कुछ पता ही नहीं है तो क्या लिखेंगे, वही लिखते हैं। अब tan 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है √3, तो यहाँ से लिखेंगे √3 बराबर हो गया AB बट्टे कितना BC। अब यहाँ से क्या कीजिए, नीचे 1 लिखिए और कोना कोनी गुना कीजिए। तो गुना कीजिएगा तो AB को 1 से गुना किए तो AB हो गया और यह बराबर हो गया मित्रों √3 इंटू कितना BC के। तो इसको समीकरण 1 कह दीजिए और इसको तत्काल
बना के रखिए। ठीक है, यहाँ से ए बी का हमको पता चल गया कि टावर का ऊंचाई जो होगा वह क्या होगा कि बी सी में अगर √3 से गुना कर देंगे तो वह उसके बराबर होगा। ठीक है, आगे लेकिन होगा कितना, क्लियर निकालना है। तो आगे बात करते हैं त्रिभुज बड़ा सा लेके, है ना। अब बड़ा वाला त्रिभुज में, है ना, अब त्रिभुज किस में, ए बी डी में। इस त्रिभुज में देखिए मित्रों क्या क्या दिया हुआ, इसमें भी थीटा हमको पता है कितना 30 डिग्री, बाद बाकी कुछ नहीं पता है ना। यहाँ दिया हुआ है, अभी हम लोग निकाले हैं, ए बी निकाल चुके हैं, तो ए बी लिख लीजिए, लिखना है तो √3 × BC, लेकिन नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, यहाँ से हम लोग ले सकते हैं, ये है। और साथ में हमको दिया हुआ है CD का वैल्यू कितना 20 मीटर। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए कि इस त्रिभुज में है ना, अगर मेरा यह ऊंचाई निकालना है तो अगर पूरा हमको पता चल जाए कितना BD, अगर पता चल जाए तो BD में से अगर CD का वैल्यू घटा लेंगे तो यही ना मेरा आंसर आएगा। और जैसे ही ये पुट हुआ तो इक्वेशन 1 में रख देंगे तो क्या होगा, ये भी निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग इसका मेन निकालने का प्रयास करते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमको पूरा यहाँ से वहाँ चाहिए, तब ना इसमें से इसको घटाएंगे। तब पूरा लेने के लिए क्या करते हैं हम लोग, है ना, ये ऊंचाई तो चाहिए, साथ में ये भी चाहिए, तो लंब और आधार से रिलेटेड हो गया। तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, लंब और आधार से क्वेश्चन है तो क्या लिखेंगे, tan थीटा। तो लिखिए tan थीटा लिखेंगे, चूंकि tan थीटा का वैल्यू होता है P/B, तो P कितना है मित्रों, P है AB, तो AB लिखिए, और B कितना है BD, तो लिख दीजिए BD। अब यहाँ से वैल्यू पुट कीजिए, tan थीटा मतलब tan 30 डिग्री, यहाँ से लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर कितना AB का वैल्यू हम लोग जस्ट अभी निकाले हैं यहाँ से समीकरण 1 से। AB का वैल्यू कितना है मित्रों, √3 × BC बट्टे BC है, तो लिख दीजिए BC है। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू लिखिए, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 बराबर हो गया, यहाँ लिखेंगे √3 × BC बट्टे BC। ठीक है, चलिए एक बात बताइए आप हमको, यह कहाँ से लिखे हम लोग, ये चीज़ हम लोग लिखे समीकरण 1 से, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से लिखते हैं। अब यहाँ से कोना कोनी गुना करवाइए, तो कोना कोनी गुना करवाइएगा तो यहाँ हो जाएगा मेरा कि BC बराबर कितना √3 × √3 BC। ठीक है, तो यहाँ से मेरा हो गया मित्रों कितना कि BC × BC। ठीक है, तो यहाँ हो गया मेरा कि BC, इधर हो गया √3, तो गुना करेंगे तो 3BC। ठीक है, लेकिन यहाँ तो कुछ गड़बड़ हो गया, CD BD है, सॉरी यहाँ BD है, तो BD लिखेंगे ना, इधर सबको BD बना दीजिए। देखिए जरा सा भी मिस्टेक होगा तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा, यह मेरा BD है मित्रों, जो भी है मेरा क्या है, यह BD है। तो BD इधर हो गया मेरा BD बराबर हो गया कितना 3BC। अब देखिए मित्रों यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, BD को क्या लिख सकते हैं, ये जो BD है इस BD को क्या लिख सकते हैं हम लोग, BC और प्लस कितना CD, यहाँ से लिखेंगे BC और प्लस कितना CD बराबर हो गया 3BC, है ना। अब आगे हम लोग सोचते हैं। ठीक है, तो यहाँ सोचिए, अब यहाँ से हम लोग जो करेंगे तो क्या कर सकते हैं कि हम BC का वैल्यू निकालते हैं, तो BC को छोड़ देते हैं, CD को उठा के इधर लाते हैं, या फिर CD का वैल्यू है ना हमको दिया हुआ है, CD का वैल्यू कितना पता है मित्रों, CD का वैल्यू 20 पता है, तो इधर से लिखिए। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या कि BC प्लस 20 बराबर हो गया 3BC। अब इस BC को उठा के इधर ले जाइए, है ना, तो यहाँ से हो जाएगा मेरा 20 बराबर कितना 3BC और माइनस BC। अब यहाँ से देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, ले लीजिए, तो BC जैसे ही कॉमन लेंगे तो इधर हो जाएगा 3 और -1, तो इधर हो गया मेरा कितना 20 बराबर कितना BC इंटू 2, मतलब हो गया कितना 2 से इसको काट दीजिए, है ना, तो यहाँ से हो गया मेरा BC बराबर कितना 10 मीटर, है ना। तो BC मेरा यहाँ से यहाँ निकल गया मित्रों कितना 10 मीटर निकल गया। ठीक है, यह क्या आया मेरा 10 मीटर ये आया। ठीक है, तो BC तब निकल गया। अब BC का वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो AB का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं, अब BC का मान 1 में रखने पर
रख दीजिए। तो 1 है मेरा यहाँ, देखिए क्या है, ए बी का वैल्यू दिया है √3 इंटू बी सी, तो लिखते हैं ए बी जो है वह है मेरा कितना, √3 इंटू बी सी, और बी सी का वैल्यू हमको पता है, तो लिखिए तो √3 इंटू बी सी अभी जस्ट कितना निकाले हैं 10, तो यह गुना होकर के हो जाएगा, अतः ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 10√3 मीटर आंसर। ठीक है, तो ए बी निकल गया मेरा कितना, ए बी टावर का ऊंचाई निकल गया 10, यहाँ से लिखेंगे 10√3 मीटर, टावर का ऊंचाई निकल गया 10√3 मीटर, और इसका ऊंचाई निकल गया 10 मीटर। यही दोनों मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। आशा करते हैं समझ में आया होगा, है ना। एक बार फिर से मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। एक टीवी टावर था, इसके कह रहा है कि नहर के उस पट्टी में दूसरे किनारे पर, है ना, 30 डिग्री 60 डिग्री का कोण बना रहा था इसके सिरे के साथ। ठीक है, तो यहाँ हमने इस फिगर को बनाया। इसके बाद कह रहा है कि इस बिंदु से थोड़ा आगे जाने पर, कितना 20 मीटर आगे जाने पर, यह कह रहा है 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो 30 डिग्री का कोण बनाया। तो अब इस स्थिति में कह रहा है कि टावर का ऊंचाई क्या होगा वह निकालिए, और साथ में नहर का ऊंचाई क्या होगा वह निकालिए। तो इसके लिए हमने क्या किया, पहले छोटा सा त्रिभुज लिया, और इस त्रिभुज में क्या किया हम लोग, इस दोनों का एक इक्वेशन बना दिए। तो इसको सोल्व करके एक इक्वेशन हो गया कि ए बी का वैल्यू निकल गया √3 इंटू बी सी। अब बड़ा सा त्रिभुज ले लिए, इस बड़ा सा त्रिभुज में क्या किया हम लोग, सारा वैल्यू जो दिया हुआ यहाँ से पुट किए, और पुट करने के बाद क्या हुआ मेरा, यहाँ से वैल्यू आ गया क्या मेरा, है ना, यहाँ से निकल गया कि BD बराबर 3BC। अब BD का वैल्यू हम लोग जानते हैं, यहाँ से BD को क्या लिख सकते हैं, BC प्लस CD। अब CD का वैल्यू हमको पता है, तो CD की जगह वह लिख दिए, और BC को BC छोड़ दिए, इधर 3BC पता है। अब BC को उठा के इधर ले गए, तो 20 बराबर हो गया 3BC माइनस BC। 3 को BC में से 1 BC गया, तो 2 को BC बचा, तो 2 को BC बराबर 20, इसलिए 2 से इसको कैंसिल किए तो 10, तो BC बराबर 10, तो BC बराबर मेरा 10 निकल गया, मतलब नदी का चौड़ाई मेरा 10 मीटर हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे ऊंचाई का, तो क्या करेंगे, यही इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, BC का वैल्यू पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 है मेरा AB का वैल्यू √3 इंटू BC, है ना, तो BC की जगह क्या लिखेंगे 10, तो 10√3 क्या हो जाएगा, AB का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन, कोई एक भवन है जो 7 मीटर ऊंचा है। ठीक है, भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब यहाँ कह रहा है कि एक भवन और एक केबल टावर, है ना, इस तरह का प्रश्न एक पीछे बनाए हुए हैं। ठीक है ना, तो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हम दोनों चीज लिख रहे हैं। ठीक है, देखिए यह एक टावर है, और यह एक क्या है, भवन है। ठीक है, लिख दीजिए, यह क्या है, टावर है AB, है ना, और क्या है, यह जमीन पे होगा दोनों, इसलिए इसको मिला दे रहे हैं। और यह क्या है, CD क्या है, एक भवन है। ठीक है मित्रों, देखिए कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन, मतलब भवन का ऊंचाई हमको पता है 7 मीटर है। ये जो भवन का ऊंचाई है यह कितना है, 7 मीटर है। भवन का ऊंचाई मेरा 7 मीटर दिया हुआ है। अब आगे बात कीजिए, तो कह रहा है भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर लीजिए घर को, है ना, तो अच्छा रहेगा, समझने में ठीक रहेगा। ये मेरा C है। कह रहा है कि इतना भवन के शिखर, तो भवन का शिखर यही हुआ ना, इस भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर, इसके शिखर से इसके शिखर, ये इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उन्नयन कोण बनाने के लिए मतलब यहाँ कोण बनेगा, तो यहाँ कोण बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको डैश डैश करके आगे मिलाते हैं। तो डैश डैश करके आगे मिलाइए, मतलब यह कोण मेरा कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, ये मेरा दिया हुआ है। ठीक है मित्रों, 60 डिग्री है। अब आगे बात करते हैं, इसको जैसे ही मिलाएं तो इस बिंदु का नाम हम यहाँ डाल दे रहे हैं E है, E पे मिल रहा है ये। ठीक है, तो यह मेरा अगर 7 है तो यह भी कितना होगा, यहाँ से यहाँ, यह भी 7 मीटर ही होगा, नहीं होगा, क्योंकि यह 7 है तो इसी के सीमा से ये लिए है ना, इसके समांतर लिए है ना, तो ये भी मेरा 7 हो गया। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि और इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण 45 डिग्री है ना, इसके पाद बिंदु का। कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, है ना, कि केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, केबल टावर के शिखर का, है ना, शिखर का उन्नयन कोण है कितना, 60 डिग्री।
और इसी बिंदु से, है ना, और उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और इसके पाद बिंदु का थोड़ा सा क्वेश्चन फिर से समझते हैं यहाँ से, है ना। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर ऊंचे भवन का शिखर से, ठीक है, केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और इसके पाद बिंदु, इस टावर के पाद बिंदु का अवनमन कोण कितना है, 45 डिग्री है। मतलब इसका पाद बिंदु यहाँ से ये जो होगा, ये है ना, इसका अवनमन कोण, मतलब ये चीज़ मेरा, ये चीज़ कितना है, 45 डिग्री है, ठीक है। तो 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब इसका पूरा यहाँ से यहाँ जो होगा वह क्या होगा, वह हमको निकालना है, टावर का ऊंचाई निकालना है, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ से टावर की ऊंचाई का। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या सोचेंगे, यहाँ से क्या करेंगे। एक बात बताइए मित्रों कि देखिए ये चीज और ये चीज समांतर है, और BC क्या कर रहा है, इसको प्रतिच्छेद कर रहा है। एक्सरसाइज 6 में पढ़े होंगे हम, ठीक है। इसी में 6 में ज्यामिति से हम लोग बचपन से जानते आए हैं कि अगर कोई दो रेखा समांतर है और उसको कोई रेखा प्रतिच्छेद करता है तो इसका अंतः एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है, यह इसके बराबर होता है। तो इसी से हम लोग लिए हैं यहाँ क्या, यहाँ हम लोग लिए हैं कि ये इसके समांतर है और क्या कर रहा है, BC रेखा इसको क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो जैसे ही BC रेखा इसको प्रतिच्छेद किया तो यह अंतः एकांतर कोण क्या होगा, इसके अंतः एकांतर कोण के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या कि यह क्या होगा, यह भी मेरा 45 डिग्री होगा। अब जैसे 45 डिग्री ये हुआ तो चलिए हम लोग पहले इस त्रिभुज का बात करते हैं। तो इस त्रिभुज में देखिए यह 7 मीटर पता है, 45 डिग्री पता है, तो ये निकाल लेते हैं। अब जैसे ये निकलेगा तो ये पता चल जाएगा, ये पता चल जाएगा तो ये निकाल लेंगे, ये निकाल करके इसमें इसको जोड़ देंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, टावर का ऊंचाई हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इस छोटा वाला त्रिभुज को लेके चलते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं छोटा वाला त्रिभुज में। त्रिभुज किसमें, CBD में, CBD में। इस त्रिभुज में देखिए क्या क्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है 45 डिग्री, साथ में हमको CD पता है 7 मीटर, और हमको निकालना क्या है, BD निकाल लेते हैं हम लोग। BD बराबर क्या होगा, तो देखिए इस त्रिभुज के लिए लंब पता है, आधार निकालना है। तो लंब और आधार से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। तो लंब और आधार से रिलेटेड क्वेश्चन को किस फॉर्मूला से बनाते हैं, टेन थीटा से। तो यहाँ लिखते हैं टेन थीटा। तो लिखेंगे चूंकि टेन थीटा बराबर होगा P/B, तो P कितना है मित्रों, CD, और B कितना है मित्रों, BD। अब वैल्यू पुट कीजिए, टेन थीटा, थीटा की जगह 45 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे टेन 45 डिग्री बराबर CD कितना है मित्रों, CD है 7 मीटर, अब बट्टे BD हमको नहीं पता है, BD निकालना है, तो BD को BD छोड़ दिए। अब यहाँ से लिखते हैं हम लोग आगे। अब यहाँ से जो आगे लिखेंगे मित्रों, तो यहाँ से होगा टेन 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, और यह हो जाएगा 7 मीटर, अब बट्टे कितना, BD। अब इसके नीचे 1 लिखिए, कोना कोनी गुना करवाइए, तो BD को 1 से गुना करवाएं तो BD हुआ बराबर हो गया कितना, 7 मीटर। यह मेरा इक्वेशन 1 बन के तैयार हुआ। कहने का मतलब BD का वैल्यू हमको निकल गया, ये वैल्यू हमको पता चल गया कितना, 7 मीटर, है ना। अब यह जैसे ही पता चल गया तब मतलब मेरा क्या हो गया, ये चीज़ निकल गया, है ना। ये भी क्या है, 7 मीटर हुआ। यही चीज़ नहीं, इतना ही नहीं यहाँ है, तो यह क्या हो गया, ये हो गया। अब हम लोग आते हैं त्रिभुज किस में, AEC में। आइए त्रिभुज AEC में। अब त्रिभुज AEC में देखिए, इस त्रिभुज में क्या है, इस त्रिभुज में थीटा हमको दिया हुआ है 60 डिग्री, थीटा कितना है 60 डिग्री, और साथ में क्या है EC हमको पता है, या CE या EC जो भी लिखना है लिखिए। CE हमको दिया हुआ है कितना, 7 मीटर, तो हमको निकालना है AE बराबर क्या होगा। तो AE के लिए हम लोग देखिए AE क्या हो जाएगा, इस थीटा के लिए P हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या कौन सा फॉर्मूला, टेन थीटा लगाएंगे। तो यहाँ भी लिखते हैं कि चूंकि टेन थीटा बराबर होता है P/B, मतलब P क्या है मेरा, P है AE और B क्या है मेरा CE,
चलिए यहाँ से लिखिए, तो 10 कितना 60 डिग्री, तो यहाँ हो गया 10 60 डिग्री बराबर ए का वैल्यू नहीं पता है, ए हमको निकालना है और सी का वैल्यू 7 मीटर हमको पता है। तो ये 10 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है मित्रों, √3 होता है। तो यहाँ से लिखेंगे √3 बराबर हो गया क्या मित्रों मेरा, है ना, ए अब बटे कितना 7 मीटर, इसके नीचे नहीं कुछ है तो 1 डालिए और कोना कोनी गुना करवाइए। तो यहाँ से ए का वैल्यू जो हो गया मित्रों क्या हो गया 7√3 मीटर हो गया। ठीक है, तो ए का वैल्यू मेरा निकल गया, ये चीज़ मेरा निकल करके आया, ये चीज़ जो यहाँ से यहाँ आया कितना आया 7√3 मीटर। लेकिन हमको पूछ रहा है टीवी टावर का ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, तो लिखेंगे अतः टीवी टावर की ऊंचाई बराबर, टीवी टावर का ऊंचाई क्या है मित्रों ए बी, है ना, और इस ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यह जो ए बी था इस ए बी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए बी को किधर गया, इस ए बी को लिख सकते हैं हम लोग ए ई अब प्लस कितना बी ई या ई बी, बी ई या ई बी जो भी बोलिए, है ना। तो ए का जस्ट वैल्यू निकाले हैं 7√3 अब प्लस इसका वैल्यू 7 मेरा दिया हुआ है, और जो भी है यह क्या है मीटर में है तो मीटर लिख लीजिए। अब यहाँ से देखिए दोनों में कुछ कॉमन है, 7 कॉमन ले लीजिए, यहाँ आ जाएगा √3 + 1 मीटर, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो गया। टीवी टावर की ऊंचाई कितना हो गया 7 × √3 + 1 मीटर। ठीक है मित्रों, अब कोई क्या होगा बुक ये आंसर लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है ना, आपका उतना ही नंबर देगा जितना है ना √3 का वैल्यू पुट करने के बाद आएगा उतना ही नंबर देगा। तो कोई बच्चा क्या करता है √3 का वैल्यू पुट कर देता है तो उसका अलग आंसर आ जाता है ना, लेकिन वह भी आंसर सही है और यह भी आंसर सही है। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मित्रों अब इससे आगे हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, थैंक यू।